दोस्तों, ये जो ब्रह्मांड है ना, ये बहुत ही विशाल और रहस्यमय जगह है। तारे, ग्रह, आकाशगंगाएं इतनी दूर तक फैले हुए हैं कि नजर भी थक जाए, सेल्फी स्टिक भी छोटा पड़ जाए। रात को जब हम आसमान को देखते हैं तो मन में एक ही सवाल आता है, ये सब कहां से आया? इस भव्य ब्रह्मांडीय नाटक की शुरुआत कैसे हुई? जरा सोचो, कोई प्यार मोहब्बत की कहानी नहीं, बल्कि सृष्टि की कहानी। ऐसी कहानी जिसके आगे बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्में भी छोटी पड़ जाएं। अपनी अपनी सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि अब हम जाने वाले हैं एक ऐसे सफर पर जहां से शुरू हुआ था सब कुछ, जिसे हम जानते हैं, जिसे हम प्यार करते हैं। तैयार हो? चलो शुरू करते हैं। दिमाग के फ्यूज उड़ने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि ब्रह्मांड को समझना किसी फारा कान की फिल्म की कहानी समझने जैसा है। रहस्य से भरा हुआ, अचानक मोड़ लेता हुआ और अचानक डांस नंबर। चलो बात करते हैं बिग बैंग के बारे में। अरे नहीं, पटाखों और ढोल नगाड़ों वाले बिग बैंग की बात नहीं हो रही। हालांकि ये भी कम धमाकेदार नहीं था। ये धमाका इतना विशाल था कि इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। जरा सोचो, सब कुछ, और मतलब सब कुछ, एक राई के दाने से भी छोटी जगह में सिमटा हुआ हो। ये एक ऐसी स्थिति थी जहां समय और स्थान का कोई अस्तित्व नहीं था। बहुत गर्मी, बहुत घना, और अंदर ही अंदर एक ऐसी शक्ति छुपी हुई हो जो फटने को तैयार हो। और फिर बूम, एक ऐसा धमाका जिसने सब कुछ बदल दिया। ये कोई आम बॉलीवुड फिल्म वाला धमाका नहीं था। ये तो एक ऐसा धमाका था जिसने पूरे ब्रह्मांड को जन्म दिया। ये तो सभी धमाकों का बाप था जिसने सबकी शुरुआत की। इस धमाके ने समय, स्थान और पदार्थ को जन्म दिया, बस एक सेकंड के एक छोटे से हिस्से में। जरा सोचो, ब्रह्मांड खुद में इतनी तेजी से फैला जितनी तेजी से बॉलीवुड के सेट पर अफवाह फैलती है। यह विस्तार इतना तेज था कि इसे समझना भी मुश्किल है। सब कुछ इधर उधर फैल गया और इस तरह से हमारे ब्रह्मांड का जन्म हुआ। ये एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसने आकाशगंगाओं, तारों और ग्रहों को जन्म दिया। अब आप सोच रहे होंगे, यार बिना कुछ के कुछ कैसे बन सकता है? सही कहा, ये एक ऐसा सवाल है जो वैज्ञानिकों को भी हैरान कर देता है। वैज्ञानिक अभी भी इसके छोटे छोटे रहस्यों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। हर दिन नए नए शोध और खोजें होती हैं। लेकिन जरा ऐसे सोचो, बिग बैंग सिर्फ एक धमाका नहीं था। ये तो समय और स्थान की शुरुआत थी। ये वो क्षण था जब सब कुछ शुरू हुआ। है ना दिमाग हिला देने वाला बात? ये सोचकर ही रोमांच हो जाता है कि हम एक ऐसे ब्रह्मांड का हिस्सा हैं जो एक छोटे से बिंदु से शुरू हुआ था। तो ठीक है, बिग बैंग हो गया, मानो किसी बॉलीवुड फिल्म का शानदार ओपनिंग सीन। अब आगे क्या हुआ? देखो, ब्रह्मांड एक विशाल प्रेशर कुकर जैसा था, जिसमें ऊर्जा और छोटे छोटे कण भरे हुए थे। ये कण इतने छोटे थे कि आप सोच भी नहीं सकते, और ऐसे इधर उधर भाग रहे थे जैसे किसी शूटिंग के लिए लेट हो गए हों। ये छोटे छोटे कण जो ब्रह्मांड के शुरुआती दिनों में इधर उधर भाग रहे थे, असल में ब्रह्मांड के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण थे। जैसे जैसे ब्रह्मांड ठंडा होता गया, ये कण आपस में चिपकने लगे। सबसे पहले उन्होंने परमाणुओं का निर्माण किया, जो हर चीज के बुनियादी ब्लॉक होते हैं। ये परमाणु, जो ब्रह्मांड के हर कोने में फैले हुए थे, एक साथ मिलकर तारों और आकाशगंगाओं में बदल गए, मानो कोई विशाल लेगो गेम चल रहा हो, लेकिन ये बहुत ही भव्य और अद्भुत स्तर पर। और ये यही नहीं रुका। तारों के अंदर अत्यधिक दबाव और गर्मी के कारण भारी तत्वों का निर्माण हुआ, जैसे आपके शरीर में मौजूद कार्बन, जो ऑक्सीजन आप सांस लेते हैं, और आपके पसंदीदा गहनों का सोना। ये सच है, हम सब तारों की धूल से बने हैं। ये सोचकर ही कितना अद्भुत लगता है कि हमारे शरीर के हर अणु का जन्म किसी न किसी तारे में हुआ है। ब्रह्मांड की यह कहानी अभी भी जारी है, और हम इसके एक छोटे से हिस्से हैं। तारों के अंदर अत्यधिक दबाव और गर्मी के कारण भारी तत्वों का निर्माण हुआ, जैसे आपके शरीर में मौजूद कार्बन, जो ऑक्सीजन आप सांस लेते हैं, और आपके पसंदीदा गहनों का सोना। ये सच है, हम सब तारों की धूल से बने हैं। यह सोचकर ही कितना अद्भुत लगता है कि हमारे शरीर के हर अणु का जन्म किसी न किसी तारे में हुआ है। ब्रह्मांड की यह कहानी अभी भी जारी है, और हम इसके एक छोटे से हिस्से हैं। तारों के अंदर अत्यधिक दबाव और गर्मी के कारण भारी तत्वों का निर्माण हुआ, जैसे आपके शरीर में मौजूद कार्बन, जो ऑक्सीजन आप सांस लेते हैं, और आपके पसंदीदा गहनों का सोना। ये सच है, हम सब तारों की धूल से बने हैं। यह सोचकर ही कितना अद्भुत लगता है कि हमारे शरीर के हर अणु का जन्म किसी न किसी तारे में हुआ है। अब
आइए उस मंच के बारे में बात करते हैं जहां यह सब ब्रह्मांडीय नाटक हो रहा है, स्थान और समय। यह वह मंच है जिस पर हर तारा, ग्रह और आकाशगंगा अपनी भूमिका निभाते हैं। एक विशाल खिंचाव वाले कपड़े की कल्पना करो, जैसे उनमें से एक आरामदायक सलवार कमीज सामग्री। वह स्पेस टाइम है। यह कपड़ा हर दिशा में फैला हुआ है और इसमें हर वस्तु अपनी जगह पर है। तारे और ग्रह जैसी विशाल वस्तुएं इस कपड़े में डुबकी लगाती हैं, जैसे ट्रैम्पोलिन पर बॉलिंग बॉल। और अंदाजा लगाइए क्या, यह डुबकी ही गुरुत्वाकर्षण का कारण बनती है। यही हम गुरुत्वाकर्षण के रूप में अनुभव करते हैं। यह वह बल है जो हमें पृथ्वी पर रखता है और ग्रहों को उनकी कक्षाओं में बनाए रखता है। यह सिर्फ एक अच्छा विचार नहीं है, यह कानून है। यह ब्रह्मांड के सबसे बुनियादी नियमों में से एक है। गुरुत्वाकर्षण का नियम वह है। न्यूटन ने इसे समझाया और यह आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। लेकिन यहां यह वास्तव में दिलचस्प हो जाता है। ब्रह्मांड में और भी कई रहस्यमय घटनाएं हैं जो हमारी समझ से परे हैं। समय, मेरे दोस्तों, स्थिर नहीं है, यह रिश्तेदार है। आइंस्टीन ने हमें यह सिखाया कि समय और गति का गहरा संबंध है। आप जितनी तेजी से आगे बढ़ेंगे, आपके लिए समय उतना ही धीमा होगा, किसी ऐसे व्यक्ति की तुलना में जो स्थिर खड़ा है। यह एक अद्भुत और जटिल सिद्धांत है। यह उस कहावत की तरह है, समय उड़ जाता है जब आप मजे कर रहे होते हैं। लेकिन विज्ञान में यह और भी गहरा है। सिवाय इसके मामले में यह समय धीमा हो जाता है जब आप वास्तव में बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहे होते हैं। यह सिद्धांत अंतरिक्ष यात्रा और भविष्य की संभावनाओं के लिए महत्वपूर्ण है। सेक्शन 5, डोंट बी अ गैबर बस्टिंग यूनिवर्स मिथ्स। तो चलिए ब्रह्मांड के बारे में कुछ गलत फहमियों को दूर करते हैं। गैबर मत बनो, अपने तथ्यों को सीधा रखो। सबसे पहले, बिग बैंग ऐसा नहीं था जैसे कोई बम अंतरिक्ष में फट गया हो। याद रखें, बिग बैंग से पहले कोई स्थान या समय नहीं था। यह स्वयं स्थान और समय की शुरुआत थी। दूसरे, ब्रह्मांड किसी चीज में विस्तार नहीं कर रहा है, यह बस बड़ा हो रहा है, जैसे किसी गुब्बारे को फुलाया जा रहा हो। आकाश गंगाओं के बीच का स्थान खींच रहा है, जैसे कोई ब्रह्मांडीय रस्साकशी का खेल। और अंत में, हम ब्रह्मांड के किनारे से नहीं गिर सकते, क्योंकि कोई किनारा नहीं है। ब्रह्मांड या तो अनंत है या यह खुद पर वक्र है, जैसे किसी गेंद की सतह। किसी भी तरह से गिरने के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सेक्शन 6, वी आर ऑल मेड ऑफ स्टार स्टफ लिटरली। जरा सोचो, आपके शरीर में मौजूद परमाणु, जो आपके डीएनए, आपकी कोशिकाओं, हर उस चीज को बनाते हैं जो आपको बनाती है, वे सभी अरबों साल पहले तारों के हृदय में बने थे। जब तारे अपने जीवन के अंत में फटते हैं, तो वे इन तत्वों को अंतरिक्ष में बिखेर देते हैं। फिर ये तत्व नए सितारों, ग्रहों और यहां तक कि हमारे जैसे जीवित प्राणियों का हिस्सा बन जाते हैं। तो अगली बार जब आप छोटा या महत्वहीन महसूस कर रहे हो, तो यह याद रखें, आप ब्रह्मांड का एक चलता फिरता टुकड़ा है। हम सभी ब्रह्मांड से ऐसे तरीकों से जुड़े हुए हैं जिन्हें हम अभी समझना शुरू कर रहे हैं। यह एक विनम्र और विस्मयकारी विचार है ना? सेक्शन 7, ए यूनिवर्स इन अ नटशेल, रैपिंग आवर हेड्स अराउंड द इमेंस। अब मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं। यह बहुत कुछ है। ब्रह्मांड एक विशाल और जटिल जगह है जो दिमाग को हिला देने वाली अवधारणाओं से भरी हुई है। लेकिन यहां बात यह है, यही तो इसे इतना दिलचस्प बनाता है। हम इंसान, हमें एक अच्छा रहस्य पसंद है, और ब्रह्मांड की उत्पत्ति से बढ़कर रहस्यमय और क्या हो सकता है। यह अंतिम पहेली की तरह है, एक ऐसी पहेली जिस पर वैज्ञानिक सदियों से काम कर रहे हैं और अभी भी सिर्फ सतह को खरोंच रहे हैं। लेकिन भले ही हमारे पास सारे जवाब न हो, भले ही हम कभी भी ब्रह्मांड की विशालता और जटिलता को पूरी तरह से न समझ पाए, लेकिन इसमें एक खास सुंदरता है। क्या आप ऐसा नहीं कहेंगे? सेक्शन 8, लाइफ, द यूनिवर्स एंड एवरीथिंग फाइंडिंग आवर प्लेस। तो हम इन सब में कहां फिट होते हैं? इस भव्य ब्रह्मांडीय नाटक में हमारी क्या भूमिका है? खैर, यह तो युगों पुराना सवाल है मेरे दोस्तों, लेकिन इस पर मेरा नजरिया यह है, हम ब्रह्मांड का एक हिस्सा हैं, बिल्कुल तारों और आकाशगंगाओं की तरह। हम उसी चीज से बने हैं, भौतिकी के उन्हीं नियमों द्वारा शासित हैं, लेकिन हम अद्वितीय भी हैं। हमारे पास देखने, सवाल करने, आश्चर्य करने की क्षमता है। हम ब्रह्मांड हैं जो खुद के बारे में जागरूक हो रहा है, और यह, मेरे दोस्तों, एक बहुत ही उल्लेखनीय बात है। सेक्शन 9, द कॉस्मिक डांस गोज ऑन, द एवर इवॉल्विंग यूनिवर्स। ब्रह्मांड स्थिर नहीं है,
यह लगातार बदल रहा है, विकसित हो रहा है, अपनी ही ब्रह्मांडीय लय पर नृत्य कर रहा है। तारे पैदा होते हैं, वे जीते हैं, वे मरते हैं, आकाश गंगाएं टकराती हैं और विलय करती हैं, नई संरचनाएं बनाती हैं, और हमें यह सब देखने को मिलता है। हम अविश्वसनीय खोज के समय में जी रहे हैं। नए टेलीस्कोप और तकनीक हमें पहले से कहीं अधिक दूर और गहराई से अंतरिक्ष में देखने की अनुमति दे रहे हैं। कौन जानता है कि आने वाले वर्षों में हम किन अजूबों को उजागर करेंगे। एक बात पक्की है, ब्रह्मांड हमें हैरान और चकित करता रहेगा। सेक्शन 10 द एंड और जस्ट द बिगिनिंग। तो लीजिए, पेश है ब्रह्मांड के निर्माण का एक क्रैश कोर्स बॉलीवुड स्टाइल में। हमने बिग बैंग से लेकर तारों और आकाश गंगाओं के निर्माण तक, स्पेस टाइम के रहस्यों से लेकर चीजों की भव्य योजना में अपनी खुद की जगह तक का सफर तय किया है। लेकिन याद रखें, यह तो बस शुरुआत है। ब्रह्मांड रहस्यों से भरा हुआ है जो खुलने का इंतजार कर रहे हैं, कहानियां बताई जाने का इंतजार कर रही हैं। तो रात के आसमान को देखते रहे, सवाल पूछते रहे और आश्चर्य की भावना को कभी खोना नहीं। आखिरकार, जैसा कि वे बॉलीवुड में कहते हैं, पिक्चर अभी बाकी है, मियर डॉस्ट। शो अभी खत्म नहीं हुआ है।